बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 2.4 सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 के पहले दो सवाल हल किए थे। आज है तीसरा सवाल, वहाँ से शुरू करते हैं। तीसरे सवाल में जी है, सबसे पहले एक्सपैंड यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, यानी एक्सपैंड करना है इन सवालों को। अब एक्सपैंड करने के लिए वही जो पीछे लॉ आपने पढ़े थे, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, वही लॉ यूज़ तो होंगे, लेकिन एक्सपैंड में होता क्या है वो ज़रा चेक करना है। अगर हम प्रोडक्ट लॉ देखें या फिर क्वोशंट लॉ देखें, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड के अंदर, जैसे यहाँ पे डिवाइड है उसमें लॉग लगा होता है सिंगल, लेकिन जब उनको कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट हो तो प्लस में और अगर डिवाइड हो रहा तो माइनस में, तो माइनस में क्या होता है कि लॉग हर नंबर के साथ लिखना होता है, यानी लॉग 11 के साथ भी आएगा, लॉग 5 के साथ भी आएगा जब हम इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे। तो यही मतलब एक्सपैंड का, यानी कि जो आपको बढ़ा करके लिखें, सवाल को बढ़ा करके लिखें। तो देखें कैसे एक्सपैंड करना है। ये दो नंबर हो रहे हैं डिवाइड, लॉग 11 ओवर 5। तो अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हमने लॉ पढ़ा था कि हम दोनों नंबरों को लहदा-लहदा कर सकते हैं और माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि log 11 लहदा हो जाएगा माइनस log 5 अलहदा हो जाएगा। तो देखें पहले सवाल के अंदर एक log था, जब उसको हल किया तो दो log बन गया, मतलब एक्सपैंड मतलब फैलाना, उसको बड़ा करना। तो ये इसका सिंपल सा जवाब है पहले सवाल का। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर लॉग दिया हुआ है जी आपको 8 ए की पावर 6 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है और नीचे बेस दी हुई है 5। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट को कैसे हल करना है उसका तरीका देखें। लॉग लिखना है आपने 8 ए की पावर 6, स्क्वायर रूट उसको अगर हम पावर फॉर्म में करें तो ये याद रखेंगे स्क्वायर रूट जो होता है वो 1/2 पावर के इक्वल होता है, क्योंकि जब हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से ख़त्म करते हैं तो वो 2 जो है, जो पावर के अंदर 2 होता है वो इस वजह से स्क्वायर रूट से ख़त्म होता है, क्योंकि वो 1/2 जो ऊपर बनता है वो इससे कटिंग होके फिर ख़त्म हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट इधर भी लगाएंगे इधर भी लगाएंगे तो ये 2 और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म होके तो 4 स्क्वायर रूट का जो जवाब आता है वो सिंपल 2 आता है। और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से इसीलिए कट रहा होता है क्योंकि स्क्वायर रूट खुद ही दरअसल 1/2 के इक्वल होता है। अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में, यानी कि 1/2 लिख लें, तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं। चाहे स्क्वायर रूट लिख लें चाहे स्क्वायर रूट को चेंज करके 1/2 लिख लें, तो होता है क्या, दरअसल ये 2 इस 2 से ख़त्म हो रहा होता है, तो वो जवाब कितना आ जाता है, 2 बन जाता है। तो इसी वजह से स्क्वायर रूट को 1/2 भी कहा जाता है पावर फॉर्म में। अच्छा, लॉ का तीसरा लॉ हमने पढ़ा है, प्रूफ किया था पावर लॉ। उसके मुताबिक अगर पावर लिखी हो तो वो पावर शुरू में लाई जा सकती है, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, पावर शुरू में लिखेंगे, log 8 ए की पावर 6 वैसे ही बाकी चीज़। अब ये जहाँ तक इनकी बात है तो ये दो नंबर हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 और ए की पावर 6। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ करते हैं, log 8 लिखेंगे प्लस log ए की पावर 6 लिख देंगे। प्रोडक्ट लॉ क्या करता है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको लहदा-लहदा प्लस की फॉर्म में लिख सकता है, 8 के साथ भी और ए की पावर 6 के साथ भी log लहदा-लहदा हो जाएगा। उससे अगली लाइन में हम ये कर सकते हैं कि 8 जो है उसको सॉल्व किया जा सकता है। 8 आपके पास क्या होगा, 8 होगी 2 की पावर 3, चाहे तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं या ज़बानी भी एलसीएम से भी निकाला जा सकता है। यहाँ साइड पे कर देता हूँ। 8 जब आप हल करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 2 3 दफ़ा आ रहा है तो इसको 2 और 3 भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका 2 की पावर 3 बन जाएगी। बाकी जहाँ तक फिर से पावर आ गई है तो फिर से वही लॉ लगेगा, पावर लॉ जिसको हम कहते हैं, आपने 1/2 लिखा, 3 शुरू में, log 2। इसी तरह इसमें भी पावर मौजूद है, 6 पावर मौजूद है, 6 शुरू में, log a। ये चीज़ कन्वर्ट हो गई। अब बस एक काम है कि ये जो बाहरी नंबर है 1/2, इसको कैसे यूज़ करना है। तो 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। शुरू में मैंने ऊपर ब्रैकेट लगाई थी, उसके बाद 1/2 लिखा था, हालांकि ये 1/2 देखें यहाँ पे पावर के अंदर मौजूद था,
तो जब वो पावर शुरू में आती है ना, तो वो टोटल दोनों नंबरों की पावर थी। तो जब वो मल्टीप्लाई होगी ना बाद में जाके, तो वो दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होगी, 8 के साथ भी, a की पावर 6 वाले नंबर के साथ भी। इसलिए ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं ना लगाएंगे तो 1/2 सिर्फ log 8 के साथ लिखा जाएगा, तो उसका मतलब वो सिर्फ log 8 के साथ मल्टीप्लाई करना था, लेकिन असल में वो दोनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई होना है, जैसे कि ये आखिर पे अब करने लगे हैं। तो 1/2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 बन गया log 2। फिर 1/2 को 6 से भी मल्टीप्लाई करना था, 6/2 log a। ब्रैकेट ख़त्म कर दें, 3/2 की कटिंग नहीं होती, इसको वैसे ही लिख दें, 3/2 log 2, ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी 3 log a। ये आपके पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। और बुक में जो जवाब दिया हुआ है, अच्छा इसमें बेस 5 भी मौजूद है। बेस 5 हमने ऊपर से ही नहीं लिखी, तो बेस आपने हर log के साथ बेस 5 भी लिख देनी है। हर log के साथ बेस 5 नीचे लगा दें, ये शुरू से ही आपने लिखना था। चलें अब एंड पे आके मैंने सबके साथ लिख दिया। तो इसका जो जवाब बन रहा है 3/2 log 2 बेस 5 प्लस 3 log a बेस 5। ये बुक वाला आंसर जो कि इसके साथ मैच कर रहा है। तीसरे सवाल के अंदर जी नेचुरल log है a²b/c लिखा हुआ है। तो अगर नेचुरल log हो या सिंपल log हो, तो log के लॉ वैसे ही काम करते हैं, वो चेंज नहीं होंगे। यानी कि दो नंबर मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और एक नंबर नीचे डिवाइड भी हो रहा है। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि मल्टीप्लाई में आप सिंपल दोनों नंबरों को लहदा-लहदा करेंगे और साथ में प्लस लगा देंगे। लेकिन डिवाइड में क्या होता है, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो तो उसको माइनस में लिखना है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रख लें, जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उनको प्लस में लिखा जाएगा, और जो भी नंबर डिवाइड हो रहा होगा उसको आपने माइनस में ही लिखना है, माइनस लगा के उसके साथ। बाकी लॉ वैसे ही हैं, जैसे सिंपल लॉग था वैसे ही नेचुरल लॉग के अंदर भी यूज़ करने हैं। पावर आ गई ए का स्क्वायर, तो पावर आपकी शुरू में आ जाएगी 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा बुक के मुताबिक। उससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे 4 वाला पार्ट हमारे पास मौजूद है। 4 वाले पार्ट के अंदर उसने आपको कुछ इस तरह से वैल्यू दी हुई है, log x/y/z और पावर है 1/9। इसको किस तरह हल करना है उसका ज़रा तरीका देखते हैं। सबसे पहले वही चीज़ है कि अगर पावर आ गई है तो पावर को किस तरह हल करना है। पावर है इसमें 1/9, तो देखें सबसे पहले पावर शुरू में आ जाएगी 1/9 log x/y/z। पावर शुरू में लिख ली। उसके बाद ये पावर थी टोटल के ऊपर, तो जब टोटल के ऊपर पावर हो तो जितने भी नंबर अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होते हैं वो उन सब के साथ आके मल्टीप्लाई भी होती है जब उनको प्लस या माइनस में लिखना है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से 1/9 आगे ब्रैकेट शुरू कर लेनी है, ताकि ये जो 1/9 है वो सभी नंबरों के साथ मल्टीप्लाई में शो हो सके। बाकी वही पीछे वाला काम है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको प्लस में लिखा जा सकता है, तो log x प्लस log y बन जाएगा और माइनस log z। अब माइनस इसके साथ क्यों आया, क्योंकि वो नंबर हो रहा है डिवाइड। डिवाइड को अभी पीछे बताया कि माइनस में ही लिखा जा सकता है। ये था 4 वाला पार्ट। आगे 5 वाले पार्ट के अंदर जी नेचुरल लॉग दिया हुआ है 16x⁻³ ऊपर साइड पे भी 3 छोटा सा लिखा हुआ है। अभी पीछे हमने स्क्वायर रूट को हल करना सीखा था। स्क्वायर रूट को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो 1/2 पावर बनती है, लेकिन अगर पीछे कोई नंबर जुड़ जाए जैसे कि ये 3 जुड़ा हुआ है, तो इसको कैसे हल करना है। उसका तरीका क्या होता है, आपने नेचुरल लॉग लिखा 16x⁻³ और पावर लिख लेनी है 1/3। यानी स्क्वायर रूट के पीछे अगर कोई नंबर ना हो तब तो 1/2 लिखा जाएगा, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के पीछे कोई नंबर लगा हो तो फिर 1/2 नहीं लिखना, फिर 1 के नीचे वही नंबर लिख देना जो कि स्क्वायर रूट के साथ लगा हो। 4 हो तो 1/4 लिखते हैं, यहाँ पे 5 हो तो 1/5 लिखते हैं, लेकिन लिखना ओवर के अंदर ही है। ये स्क्वायर रूट को इस तरह हल करते हैं। बाकी जहाँ तक अंदर वाले नंबरों की बात है, 16 आ गया तो 16 को 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या एलसीएम ले लें 16 का। तो एलसीएम देखें 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी 2 की पावर 4 बन रही है। तो इसको 2 की पावर 4 लिखा, x की पावर 3 वैसे ही थी, उसके ऊपर आ गई पावर 1/3। अब फिर से वही काम है,
दो तरीके होते हैं यहाँ से हल करने के, या तो पावर को शुरू में ले जाएं जैसे हमने पिछले वाले सवाल के अंदर किया है, और इसके ऊपर प्रोडक्ट ला लग जाएगा, ये प्लस में आ जाएंगे। या फिर ये 1/3 पावर को यहाँ भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यानी 2 की पावर 4 भी 1/3 आ जाएगी, एक्स की पावर 3 के ऊपर भी 1/3 आ जाएगा। उस तरह भी हल किया जा सकता है इसको। चले हम पहले वाला तरीका कोई करते हैं। पावर आपकी शुरू में चली जाएगी 1/3, बाकी नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 एक्स की पावर 3 बचेगा। तो आगे अब दो नंबर हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 और एक्स की पावर 3, अंदर साइन कोई नहीं है प्लस माइनस का, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो इसको आपने किस तरह लिखना है जी? सबसे पहले नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 प्लस नेचुरल लॉग एक्स की पावर 3, यानी कि प्लस में बन जाएंगे दोनों ही नंबर। उसके बाद क्या होगा? 1/3 वैसे ही, ये पावर लगी हुई है 2 की पावर 4, तो 4 इसके शुरू में आ जाएगा, नेचुरल लॉग 2 बन गया, बाकी 3 इसके शुरू में आ जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स आपके पास बच गया। फिर से वही काम, बाहर जो नंबर था वो आपने दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि वो टोटल के ऊपर पावर लगी हुई थी ऊपर से ही। अगर टोटल के ऊपर पावर हो तो जब उसके हिस्से बनेंगे तो वो दोनों के साथ फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो टोटल की पावर थी तो मल्टीप्लाई भी टोटल चीज़ के साथ ही होगा, ये कंसेप्ट याद रखना है। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4/3 नेचुरल लॉग 2, और 3 से मल्टीप्लाई होकर 3/3 नेचुरल लॉग एक्स। ये इससे ख़त्म भी हो जाएगा, ये सॉल्व नहीं होता, आप इसको वैसे ही लिख लें। ये 1 बन गया, तो चाहे 1 ln x लिख लें या सिंपल ln x लिख लें, ये कट के 1 ही बन जाता है। 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस में लिखना ज़रूरी होता है। तो ये बुक के मुताबिक इसका ये आंसर था, तो ये आंसर हमने निकाल लिया। उसके बाद 6 वाला जो इसमें पार्ट दिया हुआ है, उसके अंदर है जी लॉग दिया हुआ है 1 - a/b, और ऊपर पावर 5 भी लिखी हुई है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपने पावर के ऊपर गौर करना है। पावर है 5 यहाँ पे, तो पावर आप पहले ही शुरू में लिख लें इसकी, बाकी क्या बचा? लॉग 1 - a/b। उसके बाद 5 ऐसे ही रहेगा, लॉग, अब देखें ये ऊपर भी एक नंबर है और नीचे भी एक नंबर है, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन देखने में ये ऊपर दो नंबर नज़र आ रहे हैं, 1 - a/b। तो जब हम इसके ऊपर लॉ यूज़ करेंगे तो आप इसके ऊपर पहले क्वेश्चन लॉ यूज़ करोगे। अच्छा, इसके ऊपर वो मल्टीप्लाई वाला या प्रोडक्ट लॉ यूज़ नहीं हम कर सकते ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि 1 और a आपस में क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं। तो आप इसके ऊपर वो प्रोडक्ट लॉ यूज़ नहीं कर सकते, जैसे वो पीछे 4 वाले सवाल के अंदर हम करके आए थे। ये देखें, जो 4 वाला सवाल है इसमें है एक्स और वाई, इधर माइनस नहीं लगा हुआ, तो इसलिए हमने क्या किया था? लॉग एक्स लैदा कर लिया था, लॉग वाई प्लस के फॉर्म में लैदा कर लिया, क्योंकि एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो उससे क्या हुआ था कि लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बन गया था, और नीचे वाला नंबर माइनस में लिखा था क्योंकि वो डिवाइड हो रहा था। एक्स और वाई के अंदर कोई माइनस या प्लस नहीं लगा हुआ यहाँ पे, इसलिए प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो गया यहाँ पे। लेकिन इस सवाल में क्या हो रहा है कि इसके अंदर 1 और a के अंदर माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको log 1 प्लस log a या log माइनस इस तरह कुछ नहीं कर सकते। अब ये एक ही वैल्यू काउंट होगी ऊपर वाली, और नीचे वाली एक ही वैल्यू काउंट होगी। हाँ, क्वेश्चन लॉ लगाया जा सकता है डिवाइड वाला, दो नंबर डिवाइड तो हो रहे हैं हमारे सामने, तो लिखा कैसे जाएगा? log 1 - a माइनस log b, और ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि ये जो पावर थी ये टोटल की पावर थी, तो इसने मल्टीप्लाई भी दोनों से ही होना जब इसके प्लस माइनस में हिस्से बनने थे। तो बुक वाले ने बस इतना ही इसको सॉल्व किया, इसके आगे आप लॉ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इधर भी आगे देखें लॉ के आगे आ गया 1 - a, तो आप इसके ऊपर कोई लॉ यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं माइनस वाले लॉ के अंदर, कि अगर माइनस आ गया तो यहाँ पे वो डिवाइड वाला लॉ क्यों नहीं यूज़ कर सकते, उसका भी तरीका बता देता हूँ। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं इस तरह से log x ओवर log y, तो हम उसको लिखते हैं log x माइनस log y। बेस कोई भी रख लें, वो कोई मसला नहीं, ये क्वेश्चन लॉ है। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उनको लहदा लहदा लिखा जा सकता है माइनस लगा के। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? देखें, माइनस जिसमें लगा होता है ना, माइनस के साथ दोनों नंबरों के साथ फिर log भी लगा होता है। यहाँ पे माइनस तो लगा हुआ है लेकिन log एक ही है, log लहदा लहदा नहीं है। 1 के साथ या a के साथ अगर log लहदा लहदा होता ना, यानी लिखा होता log 1 माइनस log a, log a के साथ भी होता, फिर ये वाली चीज़ बनती थी, फिर आप उसको इस तरह डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस इतना याद रखें, अगर डिवाइड वाली फॉर्म हो तो log सिंगल लिखा होता है,
लेकिन प्लस माइनस में लॉग हर नंबर के साथ लिखा होगा तब तो आप दूसरी साइड को में आ सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको आप डिवाइड वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते। डिवाइड वाली फॉर्म में लिखना हो तो ये log 1 के साथ भी होना चाहिए था, फिर माइनस लगा के log a के साथ भी होना चाहिए था। इस तरह से जैसे ये ला है उसके अंदर log माइनस में दोनों के साथ लिखा होना चाहिए, फिर आप उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका इतना ही जवाब बनता है। ये आपके तीसरे सवाल के पहले 6 पार्ट जो उसने बुक में दिए हुए थे वो हैं सारे। उसके बाद आपका 4 वाला जो सवाल है उसमें है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, उसका तरीका क्या होगा वो देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स के अंदर यहाँ पे log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और बुक में इसका आंसर x इज इक्वल टू 5 भी लिखा हुआ है जो कि मैंने साथ लिखा हुआ है। तो अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो किस तरह फाइंड करनी है, उसमें भी ला ही यूज़ होते हैं। बेसिकली प्लस है और प्लस माइनस में अभी भी पीछे समझाया कि प्लस माइनस हो तो log हर नंबर के साथ लिखा होना ज़रूरी होता है। तो देखें दोनों नंबरों के साथ log लिखा हुआ है। अब आप इसको क्लोज कर सकते हो प्रोडक्ट के अंदर। हमने जो लॉ पढ़ा था log एक्स वाई, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो log एक्स के साथ भी आ जाता है, log वाई के साथ भी आ सकता है, लेकिन प्लस की फॉर्म में प्लस लगा के उनको लैदा किया जा सकता है दोनों नंबरों को। तो वही तरीका यहाँ पे ये दूसरी साइड बनी हुई है log x प्लस log y वाली, ये वाली साइड। तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट वाली फॉर्म के अंदर। लेकिन प्रोडक्ट वाली फॉर्म के अंदर log कितनी दफ़ा लिखना है, वो एक दफ़ा ही लिखना है। प्रोडक्ट के अंदर भी और क्वेश्चन के अंदर भी log एक दफ़ा ही लिखना है। तो log लिखा, बाकी 2 और x आपस में क्या होंगे वो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, या मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख लें कोई मसला नहीं। तो ये log 2x इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, उसका क्या तरीका होगा। हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, तो x को लैदा कैसे करना है। एक बात शुरू में बताई थी कि अगर बेस कुछ ना हो तो बेस आप ला के नीचे 10 लिख सकते हो। तो इसके नीचे 10 बेस बना लेनी है आपने। कोई भी बेस ना मेंशन की हो तो 10 बेस लाजमी होती है इस लॉग के अंदर, और नेचुरल लॉग के अंदर अगर कोई बेस ना हो तो उसकी बेस ई होती है। नेचुरल लॉग में अगर बेस नहीं लिखी हुई तो उसके नीचे आप ई भी लिख सकते हैं, लेकिन खैर यहाँ पे लॉग है तो लॉग के अंदर तो बेस आप 10 ही लिख सकते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए क्या करते हैं, बेस लिखी हुई है लॉग के नीचे, आपने सबसे पहले ये बेस लिखनी है और इन दो नंबरों की कर लेनी है जगह चेंज। यानी कि 1 जो है वो आपका इधर आके पावर में आ जाएगा और 2x दूसरी साइड पे जाके उसके सामने आ जाएगा। अब आगे बिल्कुल सिंपल सा है, 10 की पावर 1 जो कि 10 के ही इक्वल होती है और 2x वैसे ही रहेगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी साइड पे आके आप इस 2 को डिवाइड कर दें तो आपका 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, यानी x किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 5 के। तो ये इसका बुक में आंसर दिया हुआ था, या 5 इज इक्वल टू एक्स लिख लें या x इज इक्वल टू 5 लिख लें, एक ही बात है, वो कोई मसला नहीं है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। प्लस फिर से लगा हुआ है तो प्लस का मतलब प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई में लॉग एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। 8 और x थे तो 8 और x आपस में मल्टीप्लाई हो गए। बेस 2 दी हुई है यहाँ पे तो आप बेस 2 ही लिखोगे, अब आप 10 नहीं लगा सकते। जब बेस लिख दी है उसने खुद दी तो बेस वही यूज़ करनी है। अब ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसको दूसरी फॉर्म में बदलते हैं। तो बेस आपने लिखी 2, उसके बाद ये 5 और 8x की करनी है जगह चेंज। 5 आपका इधर आ जाता है और 8x दूसरी साइड पे चला जाता है। 5 को इधर लिख लें, बाकी 8x आपका इस साइड पे आ जाएगा दूसरी साइड पे। 2 की पावर 5 वो किसके इक्वल होती है, चाहे कैलकुलेटर से निकाल लें। पावर किस तरह निकालनी है, कैलकुलेटर पे 2 लिखें, आप ये वाला बटन यूज़ कर लें, ये 4 नंबर पे बटन होता है, इसको यूज़ करें और 5 दबा दें इक्वल। तो देखें कैलकुलेटर जवाब दे रहा है 32, और 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 आगे इक्वल 8x। अब 8 हो रहा है मल्टीप्लाई, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 32 भी होता है। तो कैलकुलेटर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 32 ओवर 8 करेंगे तो आपको सिंपल 4 जवाब दे देगा, इसे ज़बानी भी कर सकते हैं। तो 4o इज इक्वल टू एक्स, नीचे 1 आ गया तो ये याद रखें 1 अगर ओवर के अंदर आ जाता है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। 4 ओवर 1 4 के ही इक्वल होता है। तो x इज इक्वल टू 4 या 4 इज इक्वल टू x, एक ही बात हो गई। तो ये दूसरा सवाल था इस वाले पोर्शन का। अब थर्ड पार्ट है इसका।
इसके थर्ड पार्ट के अंदर 81 की पावर x इज इक्वल टू 243, उसके बाद x प्लस 2 लिखा हुआ है। अब इसमें दोनों साइडों पे ही x मौजूद है, इसको किस तरह हल करना है उसका तरीका देखते हैं। तो दोनों साइडों पे x भी मौजूद है और 81 की पावर है, ये 243 की पावर। आपने करना ये है, ये नीचे जो नंबर है इनका एलसीएम लेना शुरू कर देना, 81 का भी और 243 का भी। पहले 243 का एलसीएम निकालते हैं, उसके अंदर ही 81 भी आ जाता है आपके पास। तो अगर हम 243 का एलसीएम निकालें तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करें इसको, 3 8 ज़ा 24 होता है, 3 1 ज़ा 3। देखें 81 इसके अंदर ही आ गया, 81 यहाँ से आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करें, 3 2 ज़ा 6 होता है, हमारे पास 8 था तो वो 2 कैरी दे देगा आगे, 2 21 बन गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। देखें 1 2 3 4 5 दफ़ा 3 आ रहा है, यानी 243 3 की पावर 5 होगी। और जहाँ तक 81 की बात है तो 81 हमने यहाँ से डिवाइड करना शुरू किया था, तो 81 को यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, उसमें 3 की पावर 4 बनेगी। कैलकुलेटर से भी वैसे 3 की पावर 4 या 3 की पावर 5 निकालेंगे तो यही जवाब मिल जाएंगे। अच्छा जी, इसको हल कैसे करना है उसका तरीका क्या होगा। सबसे पहले 81 है, उसको अभी हमने हल किया, उसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, उसके ऊपर अपनी पावर है x। 243 है, 243 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 5, उसके ऊपर पावर है x प्लस 2। ये इस तरह से बन जाएगा। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x, 5 को x से करें 5x, और 5 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10। यहाँ ज़रा ध्यान से, अक्सर ये गलती करते हैं कि 5 को x से मल्टीप्लाई तो कर देते हैं लेकिन आगे वाला 2 वैसे ही छोड़ देते हैं। 5 ने जब मल्टीप्लाई होना है पावर ने, तो पावर जब पावर से मल्टीप्लाई होती है तो वो एक नंबर हर एक से जाके मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 5 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बाकी जहाँ तक बात आ गई है, तो नीचे देखें बेस सेम है दोनों की। तो अगर बेस सेम हो जाए तो आप ये लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग बेस। अगर बेस सेम हो तो इसका मतलब उसकी पावर भी इक्वल होनी चाहिए, या यूँ समझ लें बेस इक्वल हो जाती है तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो 4x इक्वल आ जाएगा 5x प्लस 10 के आपके पास। ये समझ लें कि 3 3 से ख़त्म हो जाता है तो पावर आपस में इक्वल हो जाती हैं, लेकिन कट ना करें उसको। हम जहाँ तक इसकी बात है तो एक्स लहदा है, एक्स आपने एक साइड पे करने हैं, बाकी नंबर एक साइड पे करने हैं। तो दो तरीके हैं यहाँ से भी करने के, चाहे 5x को इधर ले जाएं तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, लेकिन वहाँ से माइनस एक्स बनेगा, फिर माइनस को मल्टीप्लाई करके आप -10 बना सकते हैं दूसरी साइड पर। लेकिन 4x को अगर इधर ले जाएं तो फिर ज़्यादा ईजी है, वो कर लेते हैं। 5x ठीक था अपनी जगह पे, 4x इधर है प्लस की फॉर्म में, इधर आके हो जाएगा वो माइनस। और जहाँ तक ये +10 की बात है तो 10 इधर प्लस में है तो दूसरी साइड पे ये उधर जाके माइनस में लिखा जाएगा। उसके बाद -10 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 5x में से 4x माइनस करेंगे, 5 में से 4 निकाला तो 1x बचा, और 1x का मतलब x ही होता है। तो x इज इक्वल टू -10 आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या 1x को लिख के उसके बाद ख़त्म भी किया जा सकता है 1 को। उसके बाद इसका 4 पार्ट है, उसमें है जी x इज इक्वल टू 5। तो नीचे है 1/27। अब इसमें इस साइड पे भी 27 दिया है, इस साइड पे भी 27 दिया हुआ है। तो इसको आपने करना कुछ इस तरह से है कि 27 को ऊपर कर ले जाना है ओवर से, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो वो करेगा क्या, वो पावर का साइन चेंज कर जाएगा। किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे लिखना हो या नीचे से ऊपर लिखना हो ओवर के, तो पावर का साइन चेंज करना ज़रूरी है। ये है x-6। तो होगा क्या कि जब इसका साइन चेंज होगा, यहाँ पे दो वैल्यू हैं तो वो दोनों वैल्यू का साइन चेंज होगा, यानी कि ये जो +x लिखा नज़र आ रहा है ये -x हो जाएगा, और ये जो -6 लिखा नज़र आ रहा है वो +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी दूसरी साइड की जहाँ तक बात है 27 वैसे ही ठीक है, तो उसकी पावर 1 तो ज़रूर होती है, अगर कुछ पावर ना हो तो ये बात याद रखनी है, ज़ीरो नहीं लिखनी, क्योंकि 27 की पावर ज़ीरो वो दरअसल 1 की इक्वल आ जाता है। कैलकुलेटर से भी बेशक करके देखें, 27 की पावर अगर आप 1 लिखेंगे वो तो 27 आएगा, लेकिन अगर 27 की पावर हम ज़ीरो लिख दें
27 की पावर 0 वो दरअसल 1 बन जाता है। तो 20 हमने तो उसको तो चेंज नहीं था ना करना। 27 क्या होता है, 27 की पावर 1 लिखेंगे तो वो 27 पूरा होगा। अच्छा, यहाँ तक इसकी बात है कि नीचे ओवर में 1 भी मौजूद है यहाँ पे, तो नीचे से 1 इग्नोर किया जा सकता है। आप 27 की पावर सिंपल -x+6 लिख लें और 27 की पावर यहाँ पे 1 भी मौजूद है। फिर से वही काम हो गया जो ऊपर वाले सवाल के अंदर किया था बाय कंपेयरिंग बेस वाला, क्योंकि वहाँ पे भी बेस इक्वल हो गई थी, तो यहाँ पे भी बेस आपके पास इक्वल आ चुकी है। तो वही हेडिंग दें बाय कंपेयरिंग बेस। अगर हम बेस को कंपेयर करें तो 27 वो आपस में इक्वल हैं, तो पावर भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, -x+6 = 1। अब ये है -x, हमें x का जो भी जवाब चाहिए होता है वो पॉजिटिव x का जवाब हमें चाहिए होता है। ये नेगेटिव x है, नेगेटिव x को पॉजिटिव करने के लिए करेंगे, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 6 वैसे ठीक था, उधर है ये +1, +1 इधर आके हो जाएगा माइनस। और ये जो -x है, हर नंबर का साइन उससे पहले ही लगा होता है। ये -x था, ये प्लस का जो साइन है वो 6 के साथ लगा हुआ है, वो +6 ही है, वो ठीक है। यहाँ पे कोई साइन नहीं प्लस होगा, प्लस वाला उधर आया के वो आपके पास यहाँ आया +1, तो इधर आके -1 बन गया। बाकी जहाँ तक इसकी बात है तो -x को आपने दूसरी साइड पे लेके आना, तो इधर आके +x बन जाएगा, यानी x ही बन जाएगा। तो 6 में से 1 माइनस कर लें तो 5 = x बन जाएगा, या x = 5 भी लिखा जा सकता है उसको। तो ये इस सवाल का जवाब आ जाएगा। उसके बाद आखिरी 5 वाला पार्ट है इस सवाल में। उसके बाद एक और पार्ट मौजूद है, इसमें भी देखें लॉग लिखा हुआ है कि 5x - 10 = 2, और अगर लॉग लिखा हुआ है तो उसके नीचे बेस कुछ नहीं अवधि। तो अभी समझाया था अगर लॉग के नीचे बेस कुछ ना हो तो सबसे पहले उसकी बेस तो आप 10 बना सकते हैं। log 5x - 10 बेस 10 = 2। अब ये नीचे जो बेस आ गई है, ऊपर सारी चीज़ बन चुकी है, लॉगरिथम फॉर्म बन चुकी है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है, तो आपने सबसे पहले बेस लिख लेनी है। इन दोनों की करनी होती है जगह चेंज, यानी 2 की और 5x - 10 की जगह चेंज करनी है। तो 2 आपका यहाँ पे आके पावर में आ जाएगा, बाकी 5x - 10 दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब जहाँ तक 10 स्क्वायर की बात है, तो 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो 100 के इक्वल होता है। बाकी चीज़ वैसे ही। अब -10 है तो उसको पहले इधर ले आते हैं और इधर आके +10 हो जाएगा, तो 100 में 10 प्लस किया तो वो 110 = 5x। अब 110 = 5x है, तो 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके वो डिवाइड कर दें। तो 110 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास 22 वहाँ से आ जाएगा। वैसे भी आप कटिंग भी कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 होता है, 1 कैरी गया वो 10 बन गया, फिर 5 2 ज़ा 10, यानी कि 22 = x के इक्वल आ जाएगा। और यही इसका जवाब है जो कि ऊपर मेंशन भी किया गया, x = 22 बुक के अंदर इसका आंसर मौजूद है। उसके बाद इसमें जो 6 वाला पार्ट दिया गया, उसके अंदर 2 लाख दे दिया उसने, दरमियान में माइनस भी मौजूद है, और इसका जवाब भी मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखा गया है, यानी x इक्वल है 5 × 2/3 के। तो इसी तरह से जवाब बनाना भी है इसका। हल कैसे करना है, सबसे पहले दोनों नंबरों के साथ लॉग लगा हुआ है और दरमियान में माइनस भी है, तो प्लस माइनस में अभी चीज़ समझाई थी कि प्लस हो माइनस हो लॉग के अंदर, तो लॉग हर नंबर के साथ मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो माइनस है और लॉग भी दोनों नंबरों के साथ लिखा हुआ है, तो आप इसको क्वोशंट लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं log x+1/x-4। ये दोनों नंबर जो कि आपस में माइनस की मदद से जुड़े हुए हैं, तो आप माइनस है तो वहाँ से समझ जाना कि वहाँ से क्वोशंट लॉ ही यूज़ हो सकता है। हाँ, अगर इधर प्लस हो तो फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते थे। बाकी जहाँ तक डिवाइड की बात है, तो पहला नंबर जो भी होता है वो ऊपर आता है, दूसरा नंबर जो भी होता है वो नीचे आता है। इसमें बड़े छोटा नहीं देखना, जो भी नंबर पहले नंबर पे है वो ऊपर ही लिखा जाएगा। बेस 2 थी, बेस 2 लिख लेनी है, = 2। अब ये लॉगरिथम फॉर्म है, लॉगरिथम फॉर्म को आपने पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पावर फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, 2 लिखी जो कि इसकी बेस थी,
बाकी इन दोनों की करेंगे जगह चेंज। 2 आपका इस साइड पे आ जाएगा, बाकी नंबर दूसरी साइड पे चला जाएगा, x+1 ओवर x-4। उसके बाद 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, वो 4 होता है। बाकी चीज़ वैसे ही लिख दें इस तरह से, x+1 ओवर x-4। अब होना क्या, ये नंबर हो रहा है इधर डिवाइड, x-4, ये इधर आके मल्टीप्लाई होना है। तो आप सिंपल ये करें, 4 के साथ x-4 लिख लें, दूसरी साइड पे x+1 आपके पास बच जाएगा। तो एक बात याद रखनी है, जब ये नंबर इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 4 के साथ ये दो नंबर हैं, तो दोनों ने 4 के साथ मल्टीप्लाई होना है। ये नहीं करना 4 को x के साथ लिख दें और आगे वाला ये जो 4 है उसको वैसे ही छोड़ दें। ये 4 x से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। क्या बन गया, 4x - 16 इज इक्वल टू x+1। अब x वाली वैल्यू एक साइड पे करनी है, तो ये प्लस x है, ये इस साइड पे आके माइनस x हो जाएगा, +1 वैसे ही रहने दें। ये -16 था, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो +16 बन जाएगा। कुछ भी नंबर ना मल्टीप्लाई हो तो उसके साथ 1 ज़रूर लिख सकते हैं। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3x, 16 में 1 प्लस करेंगे 17। हमारे पास x इक्वल आ रहा है 17/3 के। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाए। लेकिन बुक में ये आंस नहीं है, बुक में जो आंस दिया हुआ मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये आंस दिया हुआ है 5 × 2/3। इसको कैसे बनाना है, तो याद रखें कि जब भी ऊपर नंबर बड़ा हो तो तब डिवाइड करना ज़रूरी होता है, फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर ऊपर नंबर छोटा हो, 3 ऊपर हो 17 नीचे हो, तो फिर डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है, और फिर बुक वाले ने डिवाइड किया भी नहीं होता उसको। मिक्स फ्रैक्शन में तब आप लिखते हैं जब ऊपर नंबर बड़ा हो नीचे नंबर छोटा हो। तो डिवाइड कैसे करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपने करना कुछ इस तरह से, नीचे वाला नंबर बाहर लिखना होता है, ऊपर वाला नंबर अंदर लिखना होता है। नीचे 3 था, 3 बाहर लिख लिया, 17 आपने अंदर रख लिया। अब 3 के टेबल में देखना 17 कहाँ पे आता है, 17 तो नहीं आता। 3 5 सा 15, तो 17 में से 15 माइनस किया तो 2 आपके पास बचा। यानी कि ये जो x लिखा हुआ था 17/3, इसको अब आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये ऊपर वाला नंबर लिखना होता है, 5 था। उसके बाद आपने ये नीचे वाला नंबर लिखना होता है जो कि 2 था। उसके बाद ये साइड वाला नंबर जो कि 3 है ये लिख देना, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। आसान तरीका इसको याद करने का क्या है, आपने ये जो 5 है इसको फर्स्ट नंबर पे लिखना होता है, उल्टा v बनाना होता है, उल्टे v से याद रखने। 5 के बाद इधर नीचे को आना है, इस तरह से ये नीचे को लाइन आएगी। अब v होता है आपके पास यहाँ से इस शेप में, लेकिन हमने v के अपोजिट काम करना है। पहले नंबर पे ये वाला नंबर लिखा था 5, उसके बाद नीचे को आए, ये दूसरे नंबर पे लिखा 2, उसके बाद आपने इधर को चले जाना, यानी उल्टा v बनाना है। ये नंबर जो होगा ये सबसे आखिर पे नीचे लिख देना, तो हमेशा उल्टा वी बनेगा जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे इसको। तो ये सारे पार्ट थे 4 वाले सवाल के। उसके बाद 5 वाला सवाल आपके पास शुरू हो जाता है, फाइंड वैल्यू विद लॉगरिथम टेबल। इसको किस तरह हल करना है, लॉगरिथम टेबल से वैल्यू कैसे निकालनी है। लॉगरिथम टेबल कह लें या फिर कैलकुलेटर यूज़ करके लॉग निकाल लें, एक ही बात है। तो इसमें कुछ इस तरह की वैल्यू देगा। सबसे पहले आपने इन सवालों में लेट कर लेना करना है वाई के इक्वल लेट कर लेते हैं हम सबसे पहले इसको। जो भी सवाल देगा उसको वाई के इक्वल लेट कर लेना। वाई के इक्वल लेट करने के बाद अगला काम आपने ये करना है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे लॉग लेना है। यहाँ पे एक हेडिंग लिख देनी है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइडों पे लॉग लें तो उससे क्या होता है, लॉग वाई इक्वल आ जाता है लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234 के। लॉग तो ले लिया, अब आगे 3 नंबर हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक डिवाइड भी हो रहा है। तो अभी पीछे वो ला समझाए थे कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस में लिख लें, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसके साथ माइनस लिख लें। तो वही यहाँ पे यूज़ करना है। लॉग लिखा 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234। ऊपर वाले जो नंबर हो उनके साथ हमेशा प्लस आएगा, नीचे वालों के साथ हमेशा माइनस आएगा। अब चाहे नीचे 2 नंबर भी हों तो वो दोनों के साथ ही माइनस लिखना है। यहाँ पर तो एक ही है, चलें इजीली समझ आ जाती है कि वो डिवाइड हो रहा है तो उसके साथ माइनस ही लिखा जाए। अब लॉग हैं यहाँ पे 3, इन लॉग को कैलकुलेटर से निकालेंगे।
सबसे पहले log 3.68 फिक्स करना सिखाया हुआ था पहले भी। आप इस कैलकुलेटर को 4 नंबरों में फिक्स कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे फिक्स करते हैं, शिफ्ट दबा के आपने मार डाला बटन दबाना है। उसके बाद ये 6 नंबर पे कह रहा है फिक्स, तो 6 वाला बटन नीचे जाके दबा देना। अब पूछ रहा है 0 से 9 कितने डिजिट्स में फ़िक्स करना है, तो हमने 4 डिजिट में जवाब चाहिए होता है। पॉइंट के बाद हमें 4 नंबर चाहिए होते हैं, तो हम 4 वाला बटन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। 4 वाला बटन यूज़ करेंगे तो ये देखो पर फिक्स लिखा हुआ आ गया। अब ये फिक्स हो चुका है। अब जब जवाब निकालेंगे तो वो पॉइंट के बाद हमें 4 नंबरों में जवाब देगा। सबसे पहले log 3.68 निकालते हैं, तो देखें क्या जवाब इसके पास बन रहा है, 0.5658। यही आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। प्लस log 4.21, 4.21 निकाला तो 0.6243 माइनस log 5.234, तो जवाब आ रहा है 0.7188। तीनों नंबरों का log निकाल लिया। अब इन सब को इकट्ठा ही प्लस माइनस जो भी अंदर लगा हुआ है उसी तरह लिख देना। 0.5658 था सबसे पहले आपके पास, उसके बाद प्लस हो रहा है 0.6243, उसके बाद इसमें माइनस आपने करना था 0.7188 को। अच्छा, कई कैलकुलेटर में बाज़ दफ़ा इस तरह से जवाब आ जाता है ओवर की फॉर्म में, तो ओवर की फॉर्म को कैसे हल करते हैं उसका भी तरीका समझाया था। ये SD वाला बटन होता है, आपने इसको यूज़ करना है। तो देखें जवाब क्या बन जाता है, 0.4713। दूसरी साइड हमारे पास किसके इक्वल थी, log y के। वह हमें सिर्फ y का जवाब चाहिए क्योंकि हमने लेट किसके इक्वल किया था, y के। सवाल जो भी था वो y के इक्वल था, तो मतलब इस सवाल का जो भी जवाब आएगा वो भी y के इक्वल ही होना चाहिए। तो y कैसे बनाते हैं, इसे log को ख़त्म करना पड़ेगा। log को ख़त्म करने के लिए सिंपल सा तरीका है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेना। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों साइडों पे एंटी लॉग लिया है, एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बाकी वाई बचा। वाई के दूसरी साइड पे लिखा हुआ है एंटी लॉग 0.4713, तो एंटी लॉग लेते हैं कैलकुलेटर से, देखते हैं एंटी लॉग 0.4713 का कितना आता है। तो एंटी लॉग कैसे लिखते हैं, आपने शिफ्ट दबा के ये लॉग वाला बटन यूज़ करना है, तो ये एंटी लॉग को शो करता है। आगे लिखते हैं 0.4713, जो कि हमें चाहिए था एंटी लॉग इस नंबर का 0.4713। तो इक्वल दबाएं तो जवाब आता है 2.9601। अब बुक वाले ने जो जवाब दिया वो लिखा हुआ है 2.960, पर वो कोई मसला नहीं है, वो राउंड ऑफ करके उसने 3 डिजिट में लिखा हुआ, 3 डिजिट्स के अंदर। हमने 4 डिजिट्स के अंदर उसका जवाब लिखा है 2.9601, तो आपने कम से कम 4 डिजिट लाजमी लिखने हैं। हाँ, अगर राउंड ऑफ भी करें 3 डिजिट्स के अंदर तो होगा क्या, ये जो 1 है ये 1 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो वो 0 को कैरी दे सकता था, लेकिन यहाँ पर नंबर ही 5 से छोटा है तो 0 को कैरी नहीं मिल सकता। वो 2.960 ही जवाब बन देगा फिर भी, इसका राउंड ऑफ करके भी। उसके बाद इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ इस तरह की वैल्यू दी है, सारी ही मल्टीप्लाई में लिखती हैं। अगर सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो अभी पीछे जो तरीका बताया करना तो वही है, हमने लेट किया y के इक्वल
उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे लॉग लेना है। तो लॉग आपका इस साइड पे भी लग गया और लॉग आपका इस साइड पे भी लग गया। अब लॉग तो ले लिया, दोनों साइडों पे आ गए हैं 3 वैल्यू जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई में लॉग एक दफ़ा ही लिखा होता है, वही बार बार चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जब हम इनको प्लस में करेंगे तो लॉग हर नंबर के साथ लिखना ज़रूरी है। तो लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397, प्रोडक्ट लॉ यूज़ कर लिया हमने। अब बारी बारी इन सब नंबरों का लॉग लेना शुरू करना है। सबसे पहले लॉग 4.67, अगर हम लॉग निकालें 4.67 का तो जवाब आता है 0.6693 आपके पास। उसके बाद लॉग 2.11, ये जवाब आ रहा है 0.3243। उसके बाद लॉग 2.397 का 0.3797। अब तीनों नंबर आपस में जो कि प्लस हो रहे हैं, तीनों को इकट्ठा कैलकुलेटर में लिख के प्लस कर दें। 0.6693 प्लस 0.3243, उसके बाद प्लस 0.3797, तो जवाब आपके पास आ रहा है 1.3733 इक्वल लॉग वाई। फिर से वही बात, लॉग है तो लॉग को कैसे ख़त्म करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं। अगर दोनों साइडों पे एंटी लॉग लें तो यहाँ पे आएगा एंटी लॉग लॉग वाई इक्वल एंटी लॉग 1.3733। तो एंटी लॉग ये इसको ख़त्म करेगा, वाई आपके पास इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग 1.3733 के। एंटी लॉग निकालते हैं इस नंबर का, तो शिफ्ट दबा के लॉग वाला बटन दबाएं, शिफ्ट दबा के लॉग वाला बटन दबाएं, ये आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ से पहले लिखा हुआ था, चलें दोबारा लिख लेते हैं 1.3733। तो जो फाइनल आंसर इसका बन रहा है वो बन रहा है 23.6211, 4 नंबरों में डिजिट्स के बाद। लेकिन बुक में जो जवाब है वो है 23.62, तो कोई मसला नहीं, वो उसने राउंड ऑफ करके 2 डिजिट्स में लिखा हुआ है और हमने उसको राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स में लिखा हुआ है। अगर 2 डिजिट बनाने भी हैं तो होगा क्या कि ये थर्ड वाला जो 1 है, ये 1:2 को कैरी नहीं दे सकता, तो वो खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। यानी 23.62 भी लिखें वो भी ठीक है, पॉइंट के बाद 4 नंबर भी लिखते हैं वो भी ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, उसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट किया y इज इक्वल टू, सारा जो भी सवाल है वो एक दफ़ा लिख लें इसके सामने। फिर वही काम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जैसे पिछले दोनों सवालों में किया। दोनों साइडों पे लॉग लें तो ये बन जाएगा लॉग वाई आपके पास, और दूसरी साइड पे आ जाएगा लॉग 20.46 स्केयर मल्टीप्लाई 2144422 ओवर 754.3। अब होता क्या है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो तो प्लस में लिखे जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, लॉग 20.46 स्केयर प्लस लॉग 2.4122, तो नीचे वाला जो नंबर है वो तो माइनस ही करना पड़ता है, तो नीचे वाले नंबर के साथ माइनस लिखेंगे आप 754.3। बारी बारी लॉग लेने से पहले देखेंगे इसके ऊपर पावर भी लगी हुई है, 20.46 का स्केयर है। तो 2 तरीके हैं, या तो पहले स्केयर निकाल लें इस नंबर का फिर उसका लॉग ले लें, या दूसरा काम, ये जो 2 पावर है पावर शुरू में ले आए यहाँ पे इसके, और पावर सिर्फ इसकी है तो वो मल्टीप्लाई भी सिर्फ इसी नंबर के साथ ही होगी।
तो आप स्केयर लेके भी कर सकते हैं, बेशक 20.46 का स्केयर ले लें। तो आपके पास इस तरह से जवाब आ जाएगा। फिर इसका लॉग ले लेंगे, लॉग ज़रूर लेना बाद में इस नंबर का, तो ये हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पावर शुरू में ले आते हैं तो वो भी तरीका ठीक है। आपने क्या करना है, इस 2 को शुरू में लिख लेना है, बाकी लॉग 20.46 रह गया। बेशक ब्रैकेट ना लगाएं, कोई मसला नहीं। बाकी नंबर अभी फ़िलहाल वैसे लिखने हैं। लॉग लेना शुरू करते हैं। 2 वैसे ही रहेगा जो हमने शुरू में लाए थे, उसको अभी कुछ नहीं करना। लॉग इसका लेके जो भी लॉग का आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। कैलकुलेटर में डायरेक्टली 2 लॉग 20.46 लिख लें, उससे भी आंसर ठीक आ जाता है। तो मैं वही करने लगा हूँ, 2 उसके बाद मल्टीप्लाई लॉग 20.46 था आपके पास यहाँ पे। तो जवाब क्या बन रहा है, 2.6218। इसको हमने सॉल्व किया तो इसका ये बन गया 2.6218। अब अगले नंबर का लॉग निकालते हैं, 2.4122 का। इसका आ रहा है 0.3824। आगे माइनस लॉग तीसरे नंबर का 754.3। इसका जो आंसर बन रहा है 2.8775। अब इन तीनों नंबरों को प्लस माइनस करते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखा गया, बेशक आप ज़ीरो लिखें ना लिखें वैसे फ़र्क तो नहीं कोई पड़ता, लेकिन चलें आपकी आसानी के लिए यहाँ पे सारा लिख लेते हैं। माइनस 2.8775 है। तो ये जो जवाब बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। ये फिर से वो ओवर वाली फॉर्म में आ गया, तो आपने ये एस टी वाला बटन, ये वाला बटन यूज़ करें, एस टी वाला यहाँ पे मौजूद है आपके पास। तो 0.1267 ये बन जाता है इसका। और ये है किसके इक्वल था, दूसरी साइड आपके पास मौजूद है शुरू से ऊपर, ये log y के इक्वल आ रहा है हमारे पास। अब log को ख़त्म करना है तो log के लिए टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड करते हैं। ये आपके पास बन गया एंटी log y इज इक्वल टू एंटी log 0.1267। तो ये आपस में ख़त्म, तो y बस इसके इक्वल आ गया। एंटी log निकालते हैं, शिफ्ट दबा के log वाला बटन दबाया, उसके बाद 0.1267 है हमारे पास। इसका लॉग निकाला तो जवाब आ रहा है 1.3388। मसला यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि 1.3388 हमारा जवाब आ रहा है, लेकिन बुक में जवाब जो दिया हुआ है 1.339 दिया हुआ है। उसने 3 नंबरों के अंदर इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, यानी ये जो पीछे 8 लिखा हुआ है ये कैरी देगा। बुक में इसका जो आंस दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 1.339, तीसरे नंबर पे 9 लिखा हुआ है। हमारा जवाब आ रहा है 1.3388। अगर बुक वाला जवाब लिखना वो भी ठीक है, ये जवाब लिखना ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं। बुक वाले ने क्या किया, ये जो 8 आ रहा है ये 8 ने इस 8 को एक कैरी दे देना है, तो 1.339 बन जाना है उसने। तो अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तभी वो कैरी देता है, तो ये 5 से बड़ा नंबर है तो इस दफ़ा ये कैरी देगा, 1.339 इसका जवाब बन जाता है। लेकिन इतना भी लिख दें तो कोई मसला नहीं, ये भी आपका जवाब ठीक है। कोशिश करें पॉइंट के बाद 4 नंबर ही लिखें जितने भी लॉग वाले सवाल हैं। उसके बाद इसका आखिरी पार्ट आता है 4 वाला, इसको हल करते हैं।
4 वाले पार्ट के अंदर इसने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी हुई है, ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है। सबसे पहले वही काम, आप इसको लेट करेंगे। इसको आप लेट कर लेंगे y के इक्वल सबसे पहले। और बेशक इसी स्टेप में इस पावर स्क्वायर रूट को भी कन्वर्ट कर लें, मसला नहीं है, लेकिन चलें अब आगे कर लेते हैं। लेट कर लिया y के इक्वल, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे लॉग लेते हैं। जब दोनों साइडों पे लॉग लेंगे तो होगा क्या, ये आपके पास लॉग y बन जाएगा और इक्वल लॉग, अब इसको भी हल कर ही लेते हैं थोड़ा सा। 9.364 है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ था जिसके बाहर छोटा सा 3 भी लिखा हुआ है। तो अभी पीछे भी समझाया था कि ये 1/3 पावर बनेगी। स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो 1 ओवर में लिखना है हमेशा। हाँ, अगर खाली 3 हो या 1/3 हो तो चले पावर में शो हो जाता है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए जो भी नंबर साइड पे होगा उसको ओवर में लिखना ज़रूरी है। अगर नंबर ना हुआ साइड पे तो फिर 1/2 लिखना ज़रूरी है। बाकी सारा कुछ अभी वैसे ही है। अभी मैंने लॉग के लॉ नहीं यूज़ किए, ये सिर्फ स्क्वायर रूट की जो पावर बनती थी वो बनाई है। ये लॉ का कोई लॉ अभी यूज़ नहीं हुआ। तो यहाँ पे अभी कोई पावर लॉ वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं। अगर पावर लॉ यूज़ होता तो वो पावर इसके शुरू में आनी थी, लॉग के शुरू में। वो उसके ऊपर ही नहीं थी रहनी, नंबर के ऊपर नहीं रहती फिर पावर, वो पावर शुरू में आ जाती अगर पावर लॉ यूज़ कर लें तो। अभी कोई लॉ यूज़ नहीं हुआ। अब अगले स्टेप में लॉ यूज़ करने लगे हैं। सबसे पहले ये हो रहे हैं दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको प्लस की फॉर्म में लिख लिया, और ये जो नीचे नंबर डिवाइड हो रहा था उसको आप माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नीचे वाले नंबर के साथ माइनस लगाना करना है, जो भी नंबर डिवाइड होगा उसके साथ माइनस लगेगा। अब इसमें ऊपर पावर लिखी हुई है 1/3। 1/3 आप शुरू में ले आएँ, लेकिन इसमें कई बाद में कंफ्यूज होते हैं कि अगर 1/3 शुरू में आ गया तो उसको बाद में मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो उसमें गलती लगती है। तो आप बेशक पावर को यहाँ पे ही हल कर लें, पहले पावर हल कर लें, उससे अगले स्टेप में बाद में लॉग ले लें। वैसे आप 1/3 शुरू में भी लाएंगे तो जवाब सेम ही आएगा, वो मसला नहीं है, दोनों तरीके ठीक। यहाँ मैंने ये किया कि ये जो 9.364 की पावर 1/3 थी वो मैंने निकाल लिया, तो उसका जवाब आ रहा है 2.1078। और लिखने का तरीका क्या है इसको वो एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले 9.364 लिखना है, उसके बाद ये बटन यूज़ करना है जो दूसरी ब्लैक बटनों में 4 वाले नंबर पे आ रहा है, इसको आप यूज़ करें। तो ये ऊपर अब पावर पूछ रहा है, पावर है 1/3, तो आपने 1 लिखा, उसके बाद ये साइड पे ओवर वाला बटन है ये पहले नंबर पे, इसको यूज़ करना है, उसके बाद 3 लिख देना है और इक्वल का बटन दबा देना, तो ये इस तरह से आंसर दे देगा 2.1078। अभी मैंने लॉग नहीं लिया, सिर्फ इस नंबर को ही हल किया था। 2.1078 इसका हमारे पास जवाब आया था, नंबर की पावर का ये जवाब आ रहा। लॉग वैसे का वैसे ही, बाकी अभी इस लॉग को भी वैसे ही रहने देते हैं और माइनस इस लॉग को भी वैसे ही रहने दें। अब लॉग निकालने शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉग है 2.1078 का, तो जवाब आ रहा है 0.3238 प्लस लॉग है 21.64 का, इसका जवाब आ रहा है 1.3353 माइनस लॉग है 3.21 का, इसका जवाब आ रहा है 0.5065। तो सभी नंबरों का लॉग निकाल लिया। अब ये जो भी प्लस माइनस हो रहे हैं इन सबको कैलकुलेटर में इकट्ठा लिखते हैं। 0.3238
उसके बाद प्लस हो रहा है 1.3353, उसके बाद माइनस हो रहा है 0.5065। तो इसका जवाब फिर से ओवर वाली फॉर्म में आ रहा है। इस एस वाली डी को बटन को यूज़ करते हैं 1.1526 इक्वल लॉग वाई। फिर से वही काम हो गया, लॉग वाई के इक्वल आ गया तो हमें वाई का जवाब निकालना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। एंटी लॉग लॉग वाई इक्वल एंटी लॉग 1.1526। एंटी लॉग लॉग ख़त्म, वाई इक्वल आ जाएगा आपके पास एंटी लॉग 1.1526 के। तो एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग लेने के बाद ये कुछ इस तरह से 14.2102 ये बन रहा है। इसमें बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 14.21, यानी दो नंबरों में पॉइंट के बाद दो नंबर लिखे हैं, तो हमारे भी पॉइंट के बाद दो नंबर ही हैं। तीसरा नंबर ज़ीरो है तो ज़ीरो इसको राउंड ऑफ करके कैरी नहीं दे सकता, तो बेशक इतना जवाब लिखें ये भी ठीक है। मेरे बुक वाला जवाब लिखना है तो 14.21 भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि पॉइंट के बाद चार नंबर ही रहने दें, क्योंकि ज़ीरो तो कैरी दे नहीं सकता। तो आप इसको इतना भी रहने दें चार नंबरों में, तो वो भी ठीक होगा। ये थे सारे पार्ट्स इसके सवाल के। और आगे जो सवाल हैं वो शुरू हो जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, उसका तरीका क्या होगा वो देखते हैं। अच्छा जी, ये 6 वाली वर्ड प्रॉब्लम मौजूद है आपके सामने। द फार्मूला टू मेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय। इसको कहते हैं जलजिला उर्दू में, यानी मैग्नीट्यूड और जलजिले की शिद्दत पूछ रहा है। फार्मूला बता दिया, कह रहा है ये जो फार्मूला ये जलजिले की शिद्दत को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया। एम्पलीट्यूड उसने ए की वैल्यू बताई हुई है 10,000। रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट भी इसको पढ़ते हैं, उसकी वैल्यू बताई गई है 10। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, यानी ज़लज़ले की शिद्दत बताएं कितनी होगी। तो ये सामने ने जवाब भी लिख दिया, 3 जवाब आएगा इसका बुक के मुताबिक। तो करते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, इसके अंदर ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसी को कॉपी करना है। एम इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए ओवर ए नाट। उसके बाद ये वैल्यू पुट करनी है, एक की जगह पे 10,000 पुट हो जाएगा, ए नाट की जगह पे 10 पुट हो जाएगा। तो देखें ज़रा इसका सोल्यूशन। 6 वाली वर्ड प्रॉब्लम है ये। m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए ओवर ए नाट, ये फार्मूला दिया गया और अंदर ही सवाल के अंदर ही उसने वैल्यू भी बता दी है। उसने कहा था ए कितना होना चाहिए 10,000 और ए नॉट कितना होना चाहिए, वो 10 होना चाहिए। पुट करते हैं। पुट किया, ए इज इक्वल टू 10,000 एंड ए नॉट इज इक्वल टू 10। तो देखें क्या बन जाएगा ये। m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 दी हुई है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। ए की जगह पे आपका 10,000 लग जाएगा ओवर ए नॉट उसके नीचे ही डिवाइड हो रहा है, तो ए नॉट की वैल्यू 10 बताई गई है तो उसकी जगह 10 लग जाएगा। उसके बाद होगा क्या, ये 10 को जब आप इस पे डिवाइड करेंगे ना तो एक ज़ीरो ज़ीरो से ख़त्म हो जाएगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो आपका जो सिंपल बन जाएगा वो इस तरह से लॉग 1000 बन जाएगा और बेस 10। अब बेस 10 है तो आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी लॉग 1000 लिखें तो इसका जवाब आपको कैलकुलेटर भी बता देगा। यहाँ पे देखते हैं लॉग 1000 कितना होता है। तो लॉग 1000 जो आपके पास इक्वल आ रहा है वो किसके इक्वल है, 3 मैंने फिक्स किया हुआ है इसलिए वो 3 के बाद पॉइंट लगा के आगे 4 ज़ीरो शो कर रहा है, लेकिन दरअसल वो जवाब 3 ही है। अगर आप इसको फिक्स से हटाएंगे, इसको आपने नॉर्मल करना है तो 8 वाला बटन यूज़ करेंगे, 1 2 में से कोई भी बटन दबा दें तो वो सिंपल हो गया। अब देखें लॉग 1000 किसके इक्वल बता रहा है, 3 के। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह हल करने पावर में यूज़ करके, तो 1000 जो होता है वो 10 की पावर 3 भी होती है। तो 10 की पावर 3 लिख लें इसको। यहाँ से देखते हैं 10 की पावर 3 कैलकुलेटर से निकालें तो आपको साफ पता चल रहा है 1000 ही होगी। तो मैंने इसको 10 की पावर 3 में लिख लिया। पावर रूल यूज़ करके 3 को लाया जा सकता है शुरू में,
अगर 3 शुरू में आ गया तो log 10 और बेस 10 बची उसमें, और नंबर और बेस अगर सेम हो जाए तो उसका पहले सवालों के अंदर बता चुका हूँ कि उसका 1 बन जाता है। नंबर और बेस अगर सेम हो जाए तो वो 1 बन जाएगा। बाकी 3 1 ज़ा 3, तो मैग्नीट्यूड कितनी हमें पता चल गई 3। नीचे एक इंग्लिश में लिख देना आपने, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज 3, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी, ज़लज़ले की शिद्दत कितनी थी, वो आपके पास 3 थी। और बुक में आंसर भी यही था 3 वाला। उसके बाद 7 वाले पे चलते हैं। 7 वाली वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कह रहा है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड और 1 लाख, यानी 1 लाख उसने इन्वेस्ट किया है, एंड गेन इंटरेस्ट, और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअम, मतलब सालाना उसके 5% जो उसने इन्वेस्ट किया है वो 5% उसको सालाना ज़्यादा मिल रहा है उसका। सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years इज़ RSY। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, टी किसको शो कर रहा है, टी टाइम को शो कर रहा है यानी साल, कितने साल, और वाई किसको शो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को, यानी वाई पैसों को शो कर रहा है, रुपीज़ वैल्यू क्या आएगी। आगे उसने फार्मूला एक बताया कि एक इक्वेशन बताई है कि वो किस हिसाब से उसके जो सालाना जो बढ़ रहे हैं पैसे वो किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो वाई इज इक्वल टू 1,01.05 की पावर टी, और टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब टाइम है ना, तो टाइम पॉजिटिव होता है। ये इस बस कंडीशन है कि 0 से बड़े नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 मतलब कोई साल नहीं होगा जो इसके पास 1 लाख था वही रहेगा, लेकिन जैसे ही 0 से बड़ी वैल्यू 1 आएगी यहाँ पे, मतलब 1 साल, तो 1 साल में उसमें क्या होगा, 5% ज़्यादा हो जाएंगे उसके पैसे। 1 लाख का 5% ज़्यादा कर लें तो आपके पास 1 साल के बाद उतनी अमाउंट उसके पास मौजूद होगी। पूछा क्या है, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, यानी कितने सालों बाद ये जो इन्वेस्टमेंट है ये उसकी डबल हो जाए, यानी डबल का मतलब 1 लाख से कितने बन जाए, 2 लाख। अब इसी लाइन को समझने वाली बात थी, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, डबल करनी है, मतलब 1 लाख से 2 लाख बनाना है, तो उसके लिए टाइम उसने पूछा कि कितने सालों बाद वो जो 1 लाख है वो 2 लाख बन जाएंगे। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि टी टाइम को शो कर रहा है सालों को, लेकिन वाई किसको शो कर रहा है, वाई इन्वेस्टमेंट को ही शो कर रहा है जो उसने पैसे जमा कराए हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट डबल करेंगे तो ये जो वाई था वो पहले कितना था, 1 लाख था, तो डबल होने के बाद कितना बन जाएगा, वो 1 लाख का 2 लाख बन चुका होगा। तो आपने वाई की जगह पे क्या रख देना, 2 लाख रख देना, क्योंकि हमें 2 लाख यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद ही ये टाइम हमें पता चलेगा। अननाउन चीज़ें किसी भी सवाल के अंदर सिर्फ एक होनी चाहिए, यहाँ तो हमें वाई की वैल्यू पता हो फिर हम टी को निकाल सकते हैं, या टी की वैल्यू पता होता है वाई निकाला जा सकता है। तो वाई की वैल्यू तो हमें रखनी थी, और हमें उसने बता भी दिया था कि इन्वेस्टमेंट हमें कितनी चाहिए, हमें डबल चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट उसने सिंपल बताई थी, उसने 1 लाख जमा किया तो उसका डबल कितना हो गया, 2 लाख। तो अब यहाँ पे 2 लाख रखोगे तो फिर ये सवाल हल होगा। तो देखें इसका सलूशन किस तरह से आता है। 7 नंबर वाला सवाल है। सबसे पहले ये इक्वेशन दी हुई है बुक के अंदर, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद आपने लिखना है व्हेन इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, जब इन्वेस्टमेंट डबल होगी देन, तब क्या होगा। जब इन्वेस्टमेंट आप डबल करोगे, क्योंकि उसने हमें डबल करने को ही कहा हुआ है, तो डबल करने का मतलब था ये जो वाई की वैल्यू है ये 1 लाख की जगह कितनी होनी चाहिए, ये 2 लाख बन जानी चाहिए। तो 2 लाख लिख लेते हैं। ये इन्वेस्टमेंट हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। वाई को डबल, इन्वेस्टमेंट डबल का यही मतलब था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डबल यानी वाई की कीमत जो होगी वो 2 लाख होगी, बाकी चीज़ वैसे ही रहेगी, उस पर अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो हमने डबल कर दी, वाई इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा था। अब इस टी को निकालना है। इस टी को कैसे निकालना है, उसके लिए आप ला के ला भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पहले ये वैल्यू जो कि मल्टीप्लाई हो रही है ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगी। तो सबसे पहले इसको इधर ला के डिवाइड कर लें, उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2 लाख को जब 1 लाख पे डिवाइड करेंगे, इसमें भी 5 जीरो है, इसमें भी 5 जीरो, वो खुद ही खत्म हो गया, नीचे 1 की कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो 2 आपके पास इक्वल आ जाएगा 1.05 की पावर टी। अब टी है पावर के अंदर। अब आप पावर के अंदर टी है तो उसको तो ज़ाहिर सी बात है कैलकुलेटर से भी नहीं हल कर सकते। टी कोई नंबर होगा तो ही पावर में लिखा जाएगा ना। तो इसके लिए फिर आपको क्या यूँ ना लॉ के लॉ यूज़ करने पड़ेंगे।
तो अब आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे लॉग लिया। log 2 इक्वल आ जाएगा log 1.05 की पावर t। log 2 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं हम आराम से। तो सबसे पहले फ़िक्स कर लें बेशक कैलकुलेटर को ताकि इजी हो जाए। 4 नंबरों में फ़िक्स कर लिया। log 2 अगर निकालें तो आता है 0.3010 इक्वल log, अब इसमें है पावर। पावर क्या हो जाती है, पावर आ जाती है शुरू में, t शुरू में आ गया, बाकी log बचा 1.05 का। ब्रैकेट में लिख लें या वैसे ही लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो log निकालते हैं 1.05 का। अगर log 1.05 का निकालें 0.0212। अब हमें t को लैदा करना है, t के साथ ये वैल्यू हो रही है मल्टीप्लाई। तो अगर t को लैदा करना है तो इस वैल्यू को उधर भेजना पड़ेगा, दूसरी साइड पे जाके ये वैल्यू हो जाएगी डिवाइड आपके पास। तो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करते हैं। 0.3010 डिवाइड बाई 0.0212। तो जो जवाब आ रहा है वो आपके पास ओवर में आ रहा है, तो आप फिर से ये एस टी वाले बटन को यूज़ करते हैं। जवाब आता है 14.1981। ये जवाब आ रहा है, लेकिन बुक में जो जवाब है वो 14 है सिर्फ। 14 उसने क्यों लिखा हुआ है? अब पॉइंट के बाद देखें पहला नंबर क्या है, पॉइंट के बाद 1 है। अगर राउंड ऑफ करना चाहें हम इसको तो 1 क्या इस 14 को कैरी दे सकता है? अगर ये नंबर 5 होता या 5 से बड़ा होता तभी इसको कैरी मिलना था, तो 1 तो कैरी नहीं दे सकता, तो 14 का 14 ही रहेगा। और टाइम है, टाइम दरअसल ईयर्स में है, सालों में है, बुक के अंदर मेंशन है। नीचे आप एक लाइन लिखें, सो आफ्टर 14 ईयर्स, यानी कि 14 साल बाद द अमाउंट विल बी या द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। जो उसने इन्वेस्ट किए थे पैसे वो डबल हो जाएंगे 14 साल के बाद। तो ये इस सवाल का जवाब था। उसके बाद ये आखिरी सवाल, उसके बाद एक्सरसाइज का 8 वाला। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेस बाय 3%। कह रहा है वो एक पहाड़ है जिसके ऊपर हाइकिंग कर रही है, मतलब माउंटेन के ऊपर चढ़ाई वगैरह करना। वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेस बाय 3%, लेकिन जब जैसे जैसे इंसान ऊपर चढ़ता जाता है उसी तरह उसका टेम्परेचर जो होता है ऊपर कम होता जाता है। कह रहा हर जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 3%, और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स, यानी 100 मीटर आप ऊपर को जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा 3%। द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज़ 20। कह रहा है इनिशियल टेम्परेचर, टी आई लिखा हुआ है छोटा सा नीचे, आई का मतलब इनिशियल। इनिशियल टेम्परेचर क्या है वो 20 मतलब हमें इसकी वैल्यू बता रहा है। फार्मूला उसने दे दिया खुद ही, टी आई की वैल्यू उसने बता भी दी है। टी आई किसके इक्वल है 20, तो यहाँ पे आप 20 रख सकते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड एच। एल्टीट्यूड या हाइट, हाइट एक ही बात होती है, हाइट ही समझ लें आप इसको। हाइट कितनी है 500 मीटर। कह रहा 500 मीटर के ऊपर बताएं कितना टेम्परेचर होगा। जब वो 500 मीटर की हाइट के ऊपर होगी तब कितना टेम्परेचर होगा। तो इतने दरअसल किसकी वैल्यू है, एच की वैल्यू है। एच है 500, तो यहाँ पे एच भी लिखा हुआ है छोटा सा। एच है 500 रख सकते हैं, और टी आई आप कितना रख सकते हैं 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 500। और बात कैलकुलेट क्या करना था टेम्परेचर, तो ये टी की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। तो वैल्यू पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले पुट किया टी आई 20 था और एच उसने बुक में बताया हुआ है 500। वैल्यू पुट की तो ये 20 बन गया, 0.97, एच की वैल्यू 500 ओवर 100। तो 2 ज़ीरो तो 2 ज़ीरो से ख़त्म हो गए, तो क्या बचा 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5। अब इसको आप सिंपल भी हल कर सकते हैं, यानी कि 0.97 की पावर 5 निकालें, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब ठीक आएगा, कोई मसला नहीं। इसका जवाब 17.17 है। लेकिन चूंकि लॉग के लॉ भी थोड़े बहुत यूज़ करने हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टेकिंग लॉग पावर को हल करने के लिए लॉग को ही आपने इस सवाल में कोशिश करनी है यूज़ करने की। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो लॉग के ऊपर ही बेस है सारी, तो लॉग तो थोड़ा बहुत यूज़ होना चाहिए सवालों के अंदर। तो log t इज इक्वल log 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5 है।
सबसे पहले ये दो नंबर जो हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो आप इनको लहदा प्लस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इस तरह से। उसके बाद ये जो पावर है, पावर आपके पास कहाँ पे आ जाती है, वो आपके पास शुरू में आ जाती है। log 20 फ़िलहाल वैसे ही रहने दें, ये पावर 5 थी, 5 शुरू में आ गया, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर आपके पास शुरू में आ चुकी है, 5 पावर मौजूद थी आपके पास, 5 आपने शुरू में लिख लिया, बाकी log 0.97 रहेगा। log 20 वैसे ही है, ये पावर बस शुरू में लिखनी थी। तो log 20 कैलकुलेटर से निकालते हैं। log 20 आ रहा है 1.3010 प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है log 0.9, इकट्ठा भी लिख लें कोई मसला नहीं। 5 मल्टीप्लाई log 0.97, तो इसका जवाब आ रहा है माइनस में, तो माइनस लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस था, तो जवाब, लेकिन जब इसका जवाब निकाला है टोटल का, वो माइनस में है, तो बेशक इस तरह लिख लें 0.0661, लेकिन किस में था, माइनस में। यहाँ आप डायरेक्ट ही इसको प्लस माइनस माइनस में डायरेक्ट ही लिख लें। मैं एक स्टेप ज़्यादा कर लेता है, आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस। दो साइन इकट्ठे यूज़ नहीं होते प्लस माइनस के, अगर इकट्ठे आ भी जाएँ तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना बन जाता है। तो 1.3010 माइनस किया 0.0661, तो जवाब आ रहा 1.2349। अब हमें टी का जवाब चाहिए था, तो लॉग है, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एंटी लॉग लॉग टी आ जाएगा, दूसरी साइड पे एंटी लॉग 1.2349। तो ये तो आपस में ख़त्म हो गए, तो एंटी लॉग इस नंबर का निकाल लेते हैं 1.2349 का। इसका जो एंटी लॉग आ रहा है 17.1751 आ रहा है। वो कैलकुलेटर फिक्स किया हुआ 4 नंबरों में, इसलिए पॉइंट के बाद 4 नंबर दे रहा है। बुक में इसका आंसर है 17.17। तो ये एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, और थोड़ा सी मिस्टेक आती है इस सवाल के अंदर। यहाँ 5 है होना, जिसको ये चाहिए कि 5 इसको कैरी दे सकता है। अगर राउंड ऑफ करना भी हो दो नंबरों में, तो इसका जवाब बनता है 17.18, लेकिन जो बुक वाले ने 17.17 लिखा हुआ है, तो इसलिए आप 4 नंबरों में लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके फाइनल जो लाइन बनती है, सो द टेम्परेचर एट एल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर्स इज़ 17.1751 डिग्री सेल्सियस। तो आप इस तरह से इसको आखिरी लाइन के अंदर कॉपी कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक्सरसाइज 2.4। उम्मीद है सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।